नमस्कार, क्या आप देख रहे हैं केडी न्यूज। केडी न्यूज में आपका स्वागत है। उत्तर प्रदेश में एसटीएफ की निर्णायक कार्रवाई। 1 लाख का इनामी सिराज अहमद ढेर। कुख्यात अपराधी के एनकाउंटर के बाद अधिवक्ता आजाद हत्याकांड का हुआ अंत। अधिवक्ता आजाद अहमद के माता पिता ने खुलकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और पुलिस प्रशासन की करी तारीफ। एक शेर से खबर की शुरुआत करते हैं। लाजिम है कि हम भी देखेंगे, लाजिम है कि हम भी देखेंगे वो दिन की जिसका वादा है। खबर को विस्तार देते हैं। उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था के इतिहास में शनिवार की रात एक अहम मोड़ बनकर सामने आई, जब एसटीएफ के साथ मुठभेड़ में 1 लाख रुपए का इनामी और कुख्यात अपराधी सिराज अहमद मारा गया। यह वही सिराज अहमद था जिसे सुल्तानपुर के दीवानी न्यायालय परिसर से जुड़े अधिवक्ता आजाद अहमद की सरेआम गोली मारकर हत्या कर पूरे जिले को दहला दिया था। 2.5 साल बाद मिला इंसाफ, अपराध की कहानी का हुआ अंत। 8 अगस्त 2023 की वो शाम आज भी सुल्तानपुर के लोगों के जेहन में ताजा है, जब अधिवक्ता आजाद अहमद की हत्या ने न्याय व्यवस्था को चुनौती दी थी। दिन दहाड़े हुई इस वारदात ने ये सवाल खड़ा कर दिया था कि क्या अपराधी कानून से ऊपर हो गए हैं। लेकिन शनिवार देर रात सहारनपुर के गंगोह थाना क्षेत्र में हुई एसटीएफ की कार्रवाई ने इसका जवाब दे दिया। कानून देर से सही पर कमजोर नहीं पड़ता। एसटीएफ को खुफिया सूचना मिली कि सिराज अहमद पंजाब हरियाणा बॉर्डर से सहारनपुर पहुंच चुका है और किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने की फिराक में है। सूचना मिलते ही एसटीएफ ने गंगोह क्षेत्र में रणनीतिक घेराबंदी की। खुद को चारों ओर से घिरा देख सिराज ने पुलिस टीम पर ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी। एसटीएफ की जवाबी कार्रवाई में सिराज को गोली लगी, जिससे वो गंभीर रूप से घायल हो गया। अस्पताल ले जाते समय इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। राहत इंदौरी कहते हैं, सब्र कर ए जुल्म के शिकार, सब्र कर ए जुल्म के शिकार, जुल्म की भी एक मियाद होती है। आइए सुनते हैं अधिवक्ता आजाद अहमद की मां क्या कह रही हैं। कहना है आपका? यही कहना है कि योगी सरकार के मिले उसके बाद योगी सरकार ने जो काम किया है वो किसी नहीं कर सकता। मेरा प्रशासन मेरे साथ था, मेरे वकीलें मेरे साथ थे, मेरे मीडिया भाई भी मेरे साथ थे कि हर कदम पे उजागर करते थे। इस बात को दमने नहीं दिया, उजागर करते थे। और उसके बाद जो है हम आज ये खुशी है, अब ये नहीं समझ में आ रहा है कि हम खुशी मनाएं या दुख मनाएं। खुशी तो है ही है कि अपराधी मारा गया। 2.5 साल से मेरा प्रशासन साथ दे रहे थे, मेरे वकीलें साथ दे रहे थे। अभी कुछ अपराधी ऐसा हैं कि वो छुप के बैठे हैं, वो निकलते तो हैं मगर हमको धमकी देने के लिए निकलते हैं। और हमारे कप्तान जो है, इससे पहले जो कप्तान थे वो भी बहुत मेरा सहायता की है, और ये भी कप्तान थे वो भी मेरा सहायता किया है। और एक पुलिस प्रशासन को मैं धन्यवाद करती हूँ। और सबसे पहले तो योगी बाबा को मैं धन्यवाद करती हूँ कि हमारा जो ये सुनवाई हुई और ये काम हुआ, बहुत हमें खुशी हूँ। और एक हमारी बहू विधवा हो गई, एक बच्चा अनाथ हो गया। उसके बाद माँ बाप की हाथ से गुजर रहे हैं। 2.5 साल हो गया इंतज़ार करते करते। आज जो है हम लोग को खुशी मिली है। इससे ज़्यादा और क्या कह सकते हैं भाई। अच्छा, ये 2.5 साल रहा का मामला था, काहे आजाद को उन लोगों ने मार दिया? आज़ाद को इसलिए मारे, उनके भाई को इसलिए मारे कि उसके खिलाफ जो है वो मुकदमा ले लिए थे लड़ने के लिए। कारण यही था कि वो अपराधी था। अब भाई वो वकील थे तो चाहे जिसका केस ले सकते, चाहे जिसका केस लड़ सकते। कारण यही था। और चाहे जो हक बना ले आदमी कि हाँ ये मामला रहा, वो मामला रहा। मगर मेरा बेटे जो दोनों बेटे की जो गोली मारी गई, तो एक बेटे के तो इसी था मारी गई कि ये मतलब ख़त्म हो जाए, ये अपराधी जो ना है हमारा केस ना ले पाए अपराधी का। और दूसरे बेटे को मारा गया कि ये भी मर जाएगा तो माँ बाप बेमौत मर जाएंगे, मगर मरे नहीं। और ज़्यादा हौसला हमको मिल गया। अच्छा, सिराज को मजबूती देने वाले कौन लोग हैं? किसने इसको इतना मजबूत कर दिया कि इतना बदमाश बन गया बड़ा? उसको मजबूती देने वाले मुन्ना पंजरंगी हैं, मुख्तार अंसारी के गिरोह के हैं, जलीस उनके गिरोह के यहाँ है, उसका साला भी उस गिरोह के यहाँ है। योगी बाबा से यही मांग है कि इन लोग को भी ख़त्म करा जाए,
जिस तरीका आज एक अपराध सुल्तानपुर से ख़त्म हुआ है, एक अपराधी मारा गया है मुठभेड़ में, और STF टीम को मैं शुक्रिया अदा करती हूँ कि वो जी जान से लगी थी कि अपराधी आज मारा गया, आज सफलता मिली है। अच्छा चाची, ये बताइए कि ये जैसे एक अपराधी तो मार दिया गया, ढेर सारे अपराधी जो उसके साथ के थे, जो इस आजाद की हत्या में आरोपी थे, वो सब बाहर चल रहे हैं। ऐसे में क्या लग रहा है कि खतरा बचा हुआ नहीं, खतरा अभी बना हुआ है, अभी बना हुआ है। जितने अपराधी हैं, क्या मांग है? मांग यही है कि सिक्योरिटी हमारी बनी रहा है, सिक्योरिटी हमारी बनी रहा है, उन लोग को सजा हो। हम यही मांग कर रहे हैं कि हमारे वकील जो है सजा दिलवाएंगे, और मतलब प्रशासन हमारी साथ अभी हम मांग कर रहे हैं। वर्तमान योगी सरकार की जो न्याय व्यवस्था है उस पर कितना भरोसा है? पूरा भरोसा है। उनकी सरकार में कोई बच के जा नहीं सकता, कोई अपराधी बच के जा नहीं सकता। उनकी निगाह में जो है अपराधी बच के नहीं है। सुल्तानपुर से एक अपराध खत्म है, मतलब 3 अपराध अभी है अपराधी, उनको भी खत्म करा जाए। मेरी मांग यही है, मुझे और कोई मांग नहीं है। योगी बाबा जो जिस तरीके से अपने राज में हमें इंसाफ दिलाए, हमें यही है कि जब तक उनकी उम्र रहा है तब तक वो सरकार वो बनी रहा है। अपराध की दुनिया का बड़ा नाम था सिराज अहमद। कोई साधारण अपराधी नहीं था। उसके खिलाफ हत्या का प्रयास, रासुका जैसे गंभीर धाराओं में करीब 30 मुकदमे दर्ज थे। फरारी के दौरान मार्च 2025 में न्यायालय के आदेश पर उसकी करोड़ों की चलाचल संपत्ति कुर्क की गई थी, लेकिन इसके बावजूद वो अपराध की दुनिया में सक्रिय बना हुआ था। मुठभेड़ स्थल से भारी असलहों की बरामदगी हुई थी। STF को मौके से 1 मोटरसाइकिल, 2 पिस्टल, भारी मात्रा में जिंदा व खोखा कारतूस, 4 मोबाइल फोन, 2 वाईफाई डोंगल, आधार कार्ड व अन्य कागजात बरामद हुए, जो यह साबित करते हैं कि सिराज किसी संगठित नेटवर्क के साथ काम कर रहा था। पुलिस की तरफ से बताया गया कि मुठभेड़ और मौत की पुष्टि हो चुकी है। सिराज का आपराधिक इतिहास पहले ही साझा किया जा चुका है। अब पुलिस उसके नेटवर्क और सहयोगियों की तलाश में जुटी है। आइए सुनते हैं अधिवक्ता आजाद अहमद के पिता की क्या प्रतिक्रिया है इस पर। अधिवक्ता आजाद अहमद की हत्या का मुख्य आरोपी आज पुलिस इनकाउंटर में ढेर हुआ है, क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो हम अपने मुख्यमंत्री साहब को, बाबा को हम धन्यवाद देते हैं कि मैं गोरखपुर गया, हमारी वहाँ सुनवाई हुई और 6/8/2023 को मेरे बेटे को गोली मार के हत्या कर दिया गया, जिसमें मेरा बेटा वकील था। दूसरे बेटे मुनव्वर को गोली मारा गया, 3 बार उनका पेट का ऑपरेशन हुआ, अभी भी इलाज चल रहा है। और हमारे कप्तान साहब जब भी मैं जाते थे तो हमारी सुनवाई करते थे। अब 2.5 साल से हमको अभी तक सुरक्षा मिली है। हम चाहते हैं कि मुख्यमंत्री हमको सुरक्षा इसे दें, नहीं तो कल कभी हमारे साथ फिर भी घटना हो सकता है। वो अपराधी था। आज मुझे इतनी खुशी है कि हमारे पुलिस विभाग, STF, हमारे जितने पत्रकार बच्चे हैं, भाइये हैं, इनका हम बहुत बड़े धन्यवाद करते हैं। और आज मुझे बहुत बड़ी खुशी मिली है कि आज मुख्यमंत्री ने मुझे इंसाफ दिला दिया और वैसे इंसाफ दिलाते रहे हैं। अच्छा, 2 साल आप न्याय की लड़ाई लड़ते रहे, किस तरीके के संघर्षों का सामना आपको करना पड़ा, किस तरीके की परेशानियां आपकी आई? 3 से 2.5 साल हो गया, घर से बाहर निकल नहीं पाए। और हमारे वकील लोग, भैया लोग जितने थे, वो हमारी आज तक हमारी ही मदद करते थे। और 2.5 साल के अंदर में 2 बार हमारे ऊपर हमला करवाया सिराज ने। और उसका मामा कलीम है, दरोगा ये समय रायबरेली में, वो सिराज का मदद करता था। और एक अकबर नाम है, वो भी अभी हमला करवाया था। ऐसे ऐसे कई हमला करवाया गया, जिसमें कप्तान साहब पास गए, हमारी बात को सुने। और मैं बहुत बड़ा धन्यवाद करते हैं अपने कप्तान साहब को कि मेरी बात को हमेशा वो गहराई से लिए। और मैं चाहता हूं कि ऐसे ही अपराधी को सज़ा मिलती रहे। आज मुझे इतनी खुशी है कि हमारे कप्तान साहब, STF और हमारे मुख्यमंत्री बाबा ने आज मुझे इंसाफ दिला दिया। ऐसे इंसाफ दिलाते रहें। धन्यवाद। भी आपको किसी से खतरा महसूस होता है? हाँ, अभी हमको खतरा है, कैसे कि वो बहुत बड़ा अपराधी है। उसका साला जो है जलीस है, उसका साला, उसका नाम नहीं जानते, उसका एक सगा साला वो है। इसका भाई जेल से छूटा हुआ है, वो भी हमारे बेटे के हत्या में था। 1 लाख के नामी प्रिंस क्या नाम है, वो भी जेल से छूटा हुआ है, भगा हुआ है, सिराज के साथ था।
तो हमको जान के खतरा भी है हमको। हमारा घर अकेला है यहाँ, आप सब देख ही रहे हो। हम चाहते हैं कि हमको सुरक्षा इसे हमको देते रहें, अब दें, ज़रूर दें, सुरक्षा ना हटाएं। हम यही चीज़ मांगते हैं कप्तान साहब से और मुख्यमंत्री साहब से और मीडिया भैया से। हमारी सबका धन्यवाद है। ये मुठभेड़ केवल एक अपराधी के मारे जाने की खबर नहीं है, बल्कि यह कानून के राज की पुनः स्थापना का प्रतीक है। अधिवक्ता आजाद अहमद की हत्या से जो घाव समाज और न्याय व्यवस्था को लगा था, उस पर अब इंसाफ की मरहम लगी है। संदेश बिल्कुल साफ है, अपराधी चाहे जितना भी शातिर क्यों ना हो, कानून के हाथ उससे लंबे हैं। इस खबर का कंक्लूजन है, 1 लाख के इनामी अपराधी सिराज अहमद का अंत केवल एक मुठभेड़ की कहानी नहीं, बल्कि यह उस न्यायिक प्रक्रिया का निर्णायक पड़ाव है जिसका इंतजार अधिवक्ता आजाद अहमद का परिवार और पूरा सुल्तानपुर लंबे समय से कर रहा था। जिस हत्या ने कानून व्यवस्था पर सवाल खड़ी किए थे, उसी मामले में आज कानून ने अपराध को उसके अंजाम तक पहुंचा दिया। इस कार्रवाई के बाद अधिवक्ता आजाद अहमद के पिता और माता ने खुलकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और पुलिस प्रशासन की सराहना की। उन्होंने कहा कि हमें भरोसा था कि योगी सरकार में अपराधी ज्यादा दिन कानून से नहीं बच सकते। आज हमारे बेटे को सच्चा न्याय मिला। भले ही वो वापस नहीं आएगा, लेकिन उसके हत्यारे का अंत ये साबित करता है कि सरकार पीड़ितों के साथ खड़ी है। उसका ये बयान सिर्फ एक परिवार की भावनाएं नहीं है, बल्कि यह उस विश्वास की अभिव्यक्ति है जो प्रदेश में कानून के राज को लेकर आम जनता के मन में दोबारा मजबूत हुआ है। वर्षों की पीड़ा, इंतजार और संघर्ष के बाद परिवार को ये संतोष मिला है कि अपराध कितनी भी संगठित क्यों ना हो, राज्य की शक्ति उससे बड़ी है। ये मुठभेड़ ये संदेश भी देती है कि उत्तर प्रदेश में अब अपराधी सुरक्षित नहीं है। योगी सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति और एसटीएफ की सतर्कता ने यह स्पष्ट कर दिया कि न्यायपालिका से जुड़े लोगों पर हमला करने वालों के लिए यहाँ कोई जगह नहीं है। अधिवक्ता आजाद अहमद की शहादत व्यर्थ नहीं गई। उसके परिवार का टूटा हुआ भरोसा आज फिर से कानून व्यवस्था पर कायम हुआ है। ये सिर्फ एक केस का अंत नहीं, बल्कि कानून के डर और न्याय के भरोसे की नई शुरुआत है। इंसाफ भले देर से मिले, लेकिन जब मिलता है तो पूरी ताकत के साथ मिलता है। एक शेर से खबर का समापन करते हैं। हजारों ख्वाहिशी ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले। हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले। बहुत निकले मेरे अरमान, लेकिन फिर भी कम निकले। बहुत बहुत धन्यवाद दर्शकों। जय हिंद। आप देख रहे हैं केडी न्यूज।